देहरादून में आपस में टकराई दो कार, सड़कों के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। हल्द्वानी में पुलिस ने सट्टे गिरोह का किया भांडाफोड़, 50,000 से ज्यादा की धनराशि के साथ 4 लोग गिरफ्तार। राजाजी टाइगर रिजर्व में सफारी हुई बंद, 15 नवंबर के बाद दोबारा शुरू की जाएगी सफारी। उत्तराखंड में कम हो रहा कोरोना का कहर, बीते दिन सामने आए कोरोना के 19 मरीज। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। अल्मोड़ा में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। इस दौरान रावत ने कहा कि इस बार बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर इतिहास बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सीट जीतने में सक्षम युवाओं और महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि सरकार ने सभी कदम युवाओं के हित में उठाए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और मैं आपको बता के चलता हूँ कि जितना युवाओं को, अगर अभी आप 57 सीटों में रेशियो देखेंगे, लगभग हमारे 22 विधायक युवा जीत के आए हुए हैं। और आने वाले 2022 में भी युवाओं को ही टिकट दिया जाएगा। और पार्टी महिलाओं को, जहाँ पर हमारी जो भी सक्षम महिलाएं होंगी, वहाँ पर उन पर जरूर विचार किया जाएगा। काशीपुर में एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में आज दर्जनों आशा कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्य बहिष्कार किया। दरअसल कार्यकर्तियों का लंबे समय से एक्ट यूनियन के बैनर तले 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं यूनियन की नगर अध्यक्ष संजू बाला ने बताया कि 31 अगस्त को 5 आशा कार्यकर्तियों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था, जहां सीएम की ओर से कार्यकर्ताओं को लगातार तारीफ दी जा रही है। ऐसे में अब कार्यकर्ताओं ने 12 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करते हुए देहरादून के लिए कूच करने की बात कही है। और हम एक पूरे अगस्त बैठे, 2 अगस्त से बैठे पूरे महीने। 31 को हमने धानी जी से बात करी, खटीमा पहुंचे थे रैली लेके, तो उन्होंने हमें 20 दिन का टाइम दिया था। उस 20 तारीख को हमारा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने 4 दिन और बढ़ा दिए थे। 24 तक का टाइम दिया था, लेकिन 24 को भी नहीं हुआ। तो अब 5 तारीख को 5 को भी कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग फिर धरने पे बैठ गए। और हमें ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा, गुमराह करा जा रहा है। और ध्यानी जी, हम मुख्यमंत्री के द्वारा गुमराह किया जा रहा है और हम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और अब हमारी 12 तारीख तक की और धरना है। 12 तारीख तक अगर हमारा कुछ भी नहीं करा गया तो हम लोग देहरादून जाने की तैयारी है। और हम लोग देहरादून जाके देहरादून की सड़कों पे रैली निकालेंगे। वहाँ पे हमें जो भी करना पड़ेगा वो उसको हम करेंगे। वहाँ फिर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, सड़कों पे वो भी करेंगे। कहीं आग लगानी पड़ी तो वो भी करेंगे। और कहीं आत्महत्या करने का हुआ तो वो भी मैं उसी बात के लिए तैयार हूँ। ऐसे प्रदर्शन का फायदा तो ये आ रहा है कि हमारी एकता हमारे साथ में है। हम ही पूरे उधम सिंह नगर की आशाएं हड़ताल पे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जरूर पता चला होगा कि बिना आशाओं के कार्य किस तरह से होता है। रही बात आगे आशाओं के घर की और आशाओं के जीवन की, तो बहुत सारी आशाएं बहनें ऐसी हैं हमारी जो केवल आशा के कार्य पे ही नियुक्त हैं, अब आश्रित है। उनका जो है आशा के वर्ग से ही जो है उनका घर चलता है। जैसे कि शाहजहां दीदी हो गई और नीरज हो गई और जी ममता गोस्वामी हो गई हैं और शाहजहां हैं, परवी ऐसे सुभद्रा हैं, उनके हस्बैंड अभी खत्म हो रखे हैं। ऐसी बहुत सारी आशाएं हैं जो केवल आशा के कार्य से ही अपना घर चलाती हैं। आज उनके घर में इतनी विपत्ति आई हुई है कि वो एक एक पैसे से परेशान है, मगर आशा के साथ में, आशा संगठन में वो हर तरीके से शामिल है। क्यों? वो चाहती हैं आज हम 2 रुपए पे काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में सरकार हमें 100 रुपए दे तो हमारी जिंदगी और 2 रुपए की बजाय 100 रुपए वाली और अच्छी बीतेगी। सरकार कभी ये नहीं सोच रही है। आशाएं इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने दिनों से संघर्ष कर रही हैं।
काशीपुर में कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप चौक पर 1 घंटे का मौन व्रत रखा, अफसोस दिवस मनाया। इस दौरान संदीप सहगल ने कहा कि पीएम का ऋषिकेश दौरा निराशाजनक रहा है। वहीं पीएम आम जनता को राहत देने के बजाय पूरे कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेताओं की आपसी गुटबाजी और उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। वहीं उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई पर पीएम का कुछ न कहना उत्तराखंड की जनता के लिए अपमानजनक है, जिसका जवाब जनता भविष्य में होने वाले चुनाव में जरूर देगी। का मुख्य कारण यह था कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड की देवभूमि पर आगमन हुआ। उनके आगमन के उपरांत जो उनका आगमन हुआ, उसके बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोत्याल जी ने ये सुना और समझा कि आज जो कल का दिन था वो पूरी तरीके से अफसोसजनक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जैसा कि सभी को उम्मीद थी, पक्ष को भी विपक्ष को भी, उत्तराखंड की देवभूमि के प्रत्येक नागरिक को ये उम्मीद थी। खटीमा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर राणा प्रताप इंटर कॉलेज सभागार में नशा पीड़ित को विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर इलियास सिद्दीकी की ओर से नशा मुक्ति के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। वहीं गोष्ठी के आयोजन को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि युवाओं में बढ़ते हुए नशे की लत को रोकने के लिए ये जानकारी युवाओं को दी जा रही है। जो छोटी एज के बच्चे हैं, हमारा बार बार उनसे यही अपील रहती है और हमारे द्वारा उन्हें यही बताया जाता है कि अभी वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है कि जो नशे की लत है उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं वो समझ सकें। हमारे द्वारा उनके माता पिता के साथ उनको बिठाकर उनकी काउंसलिंग की जाती है और उन्हें समझाया जाता है कि इसके जो दुष्परिणाम है, इसमें चोरी और मारपीट और यहाँ तक कि हत्या करने तक की नौबत आ सकती है और आपका भविष्य तक इसमें खराब हो सकता है, क्योंकि जैसे ही इसमें कोई FIR या कोई दर्ज होगी आपका भविष्य बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के किसानों ने भागीदारी ली। वहीं मेले का उद्घाटन सांसद अजय टम्टा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि मेले से किसानों को सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाती है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि आज उनकी सरकार की ओर से किसानों को हर प्रकार का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि आज इस कृषि मेले के 4 जिलों में 600 से अधिक किसान पहुंचे हैं। साथ ही इस मेले में कृषि उपकरणों के साथ नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। और ये कि बहुत बड़ा अनुसंधान का अपने आप में केंद्र है कोसी का ये अपना अनुसंधान, जिसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना और बीजों पर अध्ययन करके जो नए सीड हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनका विजन है, तो ऐसे आज सभी लोकसभा क्षेत्र के मेरे किसान भाई बहन यहाँ आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक बढ़ाने का वादा किया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान मेला लगा है आज, और इसमें जैसे हमारे सांसद जी भी कहते थे कि किसानों को किस तरह हम सुविधा दें। अति आधुनिक जो हमारे उपकरण हैं, कृषि उपकरण है, फार्मिंग उपकरण है, उनको किसानों तक पहुँचाएँ। अगर किसान समर्थ नहीं है तो उसको क्लस्टर के माध्यम से उनको इसकी सुविधा दें। हाँ, यहाँ पे जो किसान मेला है आप देख रहे होंगे करीब 30 के ऊपर के स्टॉल लगे हुए हैं और 4 जिलों से किसान यहाँ पे आए हैं। करीब 650-700 के आसपास में किसान यहाँ पे आए हैं और जो भी नई तकनीकियाँ इस बीच में विकसित हुई हैं वो सब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट की जा रही हैं किसानों को। जैसे जो नई प्रजातियाँ आई हैं, अभी आप देखेंगे 2 प्रजातियों का यहाँ पे विमोचन किया जाएगा। अल्मोड़ा में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता समिति के बैनर तले सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आज नंदा देवी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आगामी 11 अक्टूबर को सरकार की ओर से
मनाए जा रहे अन्न महोत्सव का विरोध करने का ऐलान किया। वहीं विक्रेताओं ने 11 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर विभाग की ओर से विक्रेताओं पर अन्न महोत्सव मनाने का अनुचित दबाव डाला गया तो इसका विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि विक्रेता 30,000 मानदेय करने समेत कई मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर हैं। आज हमारी धरना प्रदर्शन को, हड़ताल को 1 माह 8 दिन हो गया है और हमारी जो एक सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री को दी गई उसमें अभी तक कुछ चीज़ों में अमल हुआ है। बाकी जो सबसे बड़ी मांग, जो अहम मुद्दा हमारा है, जो मानदेय का है, उसमें अभी तक कोई वार्ता या कोई भी संतोषजनक जवाब हमें सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और हम सबकी यही मांग है कि जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। और आने वाला जो 11 तारीख है, 11 तारीख को जो अन्न महोत्सव के रूप में सरकार इसे मनाने जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और एक काले दिवस के रूप में उसे मनाने का हमने निर्णय लिया है। बाजपुर नगर पालिका के सभागार में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में नगर पालिका की ओर से किए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में त्योहार के सीजन को देखते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि क्षेत्र में किस तरह विकास कार्य कराए जाएं, इसके लिए बोर्ड की बैठक में रणनीति बनाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में निजी संस्था के सहयोग से कूड़ा निस्तारण मशीन लगवाने पर भी सहमति बनी है। बोर्ड की मीटिंग हुई है, इसमें प्रस्ताव रखे गए हैं, विकास कार्य को लेकर रखे गए हैं। जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं या हमारी सड़कें कहीं टूट गई हैं, उसकी मरम्मत की जाएगी। जो हमारे पास राज्य वित्त का पैसा आया है, हर वार्ड में चिन्हित करके पूरे बोर्ड द्वारा ये मांग रखी गई। जो वार्ड में सबसे जर्जर सड़कें हैं या चलने की स्थिति में नहीं, सबसे पहले उस वार्ड का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, वो कोई सा भी वार्ड। काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी में सदस्यता दिलाने के बाद पार्टी से टिकट मांगने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी उनके बेटे को 2022 में चुनाव में टिकट जरूर देगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो ऐसी स्थिति में पार्टी में जिसे भी टिकट दिया जाएगा उसको पूरी ईमानदारी, नेक नीति और निष्ठा से चुनाव लड़ाएंगे। इस दौरान त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे आगामी 2022 के चुनाव में टिकट देती है तो पूरी निष्ठा, नीति और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे। मेरे पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा ने राजनीति में आने की इच्छा व्यक्त की है और आने वाले चुनाव में उसको विधायक की टिकट मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। क्या पार्टी और अगर सुन लीजिए, और अगर मान लो टिकट नहीं मिलती तो हम जिसको भी टिकट पार्टी देना चाहेगी या देगी उसको हम चुनाव भी ईमानदारी से, निष्ठा से लड़ाएंगे। ये मेरी अपनी इच्छा थी कि इतना मैं बाकी अपनी सारी जिम्मेवारियां से फ्री होके मैं जनता की सेवा के में आना चाहता था, कुछ सोशल वर्क करना चाहता था। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया और अगर इस प्लेटफॉर्म में अगर मुझे जगह मिलती है तो मैं लार्जर स्केल के ऊपर काम करूँगा, नहीं तो कोई छोटा सोशल वर्क जो भी होगा वहाँ पे काम करूँगा। लेकिन जो मेरी बाकी लाइफ है मेरे को करना सोशल वर्क है, ये मेरी इच्छा है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही ये, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है फार्मर्स की। फार्मिंग जो है अनवाइबल हो चुकी है और वाकई ही जो है जो फार्मर हैं वो सफ़र कर रहे हैं, इनकम्स कम हो गई हैं, एवरेज होल्डिंग जो है बहुत इतनी कम हो गई है कि अगली जनरेशन जो है खेती करना नहीं चाहती। इसीलिए जो है जहाँ से हम सारा मुल्क जो है अन्न खाता है उस सेक्टर को वाइबल करना बड़ा ज़रूरी है।
पिथौरागढ़ में आज से हेली सेवा शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पवन हंस का 5 सीटर हेलीकॉप्टर 4 बजे के करीब एक सवारी के साथ नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं हेली में सवारी के रूप में स्थानीय विधायक चंद्रा पंत मौजूद थी। आपको बता दें कि पवन हंस का हेलीकॉप्टर दिन में एक बार देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ रूट पर चलेगा, जबकि पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून रूट से वापसी करेगा। ऐसे में पवन हंस ने देहरादून का किराया 8,000 जबकि पंतनगर के लिए 4,000 रुपए तय किया है। देखिए, हेली सेवा पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय जो हमने पहले वादा किया था कि यहाँ पर हम हेली सेवा करवाएंगे, तो ये आज हमारी नवरात्रि में हमारे पिथौरागढ़ के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम पूरे देश का आम नागरिक में 4.1 में जो रिसेंटली टेंडर्स फ्लोट किए गए थे, उसमें पवन हंस को ये रूट अलॉट हुआ है। उसमें देहरादून से हल्द्वानी पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ और जस्ट अपोजिट इसका वो होगा। और सप्ताह के 6 दिन एक ट्रिप का है। और ये 6 पैसेंजर बेल 407 कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है। तो उसमें मैं उम्मीद नहीं, हम लोग देहरादून से आ रहे हैं और पंतनगर में आकर रिफ्यूलिंग किया है। बहुत ही स्मूथ फ्लाइट थी। पंतनगर से यहाँ तक आज मौसम बहुत अच्छा है और हम बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली पैसेंजर्स का ध्यान रखते हुए लेकर आए हैं। और ये सर्विस आगे कंटिन्यू रहेगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें। देहरादून पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में मौजूदा सरकार के असंभव दिखने वाले काम को संभव करने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि सर्वदलीय बैठक में निर्वाचन आयोग सभी दलों से बात कर जल निगम और जल संस्थान कर्मियों की चुनावी ड्यूटी न लगाने की बात करे, जिससे अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल जल जीवन मिशन के कार्यों के टेंडर प्रक्रिया भी चलते रहे, जिससे पानी के कनेक्शन सभी घरों तक पहुंचाए जा सके। मैं 2 दिन के प्रवास पर था। मैंने जो देखा कि आजादी के अमृत महोत्सव में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेमिसाल 20 साल के इस वर्ष में जब मैं उत्तराखंड में आया, तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि असंभव दिखने वाले काम संभव हो गए। और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। उत्तराखंड ने जो सफलता अर्जित की है जल जीवन मिशन में 15 अगस्त 2019 को जहां 8% घरों में पानी पहुंचता था, आज की तारीख में वो 47% तक पहुंच गया और 2022 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं दूसरी बधाई उत्तराखंड सरकार को इस बात के लिए भी देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्हें आंगनबाड़ी स्कूलों में पानी पहुंचाकर अपने 2 चरणों को पार कर लिया है, इस बात के लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।